तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई आज जो डे है मंडे को भाई मैं लेग मारता हूँ। बल्कि सीरीज का चौथा दिन है। रोड टू 105 kg इन लेस देन 2 months। तो भाई मैंने जेप्टो से कुछ सामान मंगवाया था, तुमको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ लाया था। डाइट में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग कर रहे हैं अब हम। तो भाई सामान जो लेकर के आया था कुछ ये सामान है, जिसमें भाई पहले तो मैं लेकर के आया था पास्ता, ये 800 ग्राम है, जिसमें 200 ग्राम और 200 नहीं तो 150 इतने के बीच में रहूँगा। तो जिम जाने के 1 से 1.5 घंटे पहले खा करके जाऊंगा, जिसमें भाई ये होल व्हीट पास्ता है, उसमें कार्ब्स अच्छे खासे होंगे। हमको एनर्जी की ज़रूरत है और लेग्स वैसे ही मारेंगे। और थोड़ा बहुत हमने हाई कार्ब्स डाइट लेनी शुरू कर दी हमने। और प्रोटीन हमने नॉर्मली रखा है, जब हम हाई कार्ब्स डाइट लेंगे तो प्रोटीन भी साथ साथ में मिल ही जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि 5000 कैलोरीज तक जाएँ, लेकिन 4000 तक तो चले जाएंगे। और ओट्स खत्म हो रहा था तो ओट्स मंगवाया था, और एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जिससे हम पास्ता बनाएंगे। बस यही चीज़ है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 2, तो 4 बजे के आसपास बनाऊंगा या 3 बजे के आसपास बना करके इसे खा के लोड करके फिर सीधा लेग मारने के लिए चल देंगे। तो ठीक है भाई, करते हैं अपना। तक मुझे पता क्या हो गई थी ना, सबसे बड़ी बात क्या हो गई मेरे साथ, मतलब मैंने वार्म अप तो कर लिया था, पर मैंने सेफ्टी गियर्स मैं लेकर के नहीं गया था जब मैं लेग मार रहा था। सेफ्टी गियर्स मतलब जो नी रैप होता है, नी रैप मारने के बाद जब लपेट लेते हैं नीज में उसको अच्छे से, तो क्या होता है ना भाई, जब तुम स्क्वाट्स मारते हो तो स्क्वाट्स मारते हो जब तुम नीचे जाते हो तुम्हें एक सपोर्ट मिलता है एक तरीके से। जब तुम नीचे जाओगे तो वो सपोर्ट मुझे फील होता है, मतलब कि अगर वो तुम्हारे उस पर बंधा हो तो तुम्हें एक ना एक्सटर्नल फोर्स मिलता है। मतलब मैं कैसे बताऊं कि नीज पे यार वो वाला स्टेन नहीं आता, मतलब नीज पे जो फोर्स पड़ना होता है ना वो नहीं पड़ता। और प्लस मेरी जो नीज है वो एंकल से आगे चली गई थी थोड़ा, या तो समझ लो कुछ तो रीज़न रहा ही होगा, या तो मैं कमज़ोर फील कर रहा था, बहुत टायर्ड फील कर रहा था, इतनी स्ट्रेंथ बॉडी में थी नहीं, और फिर मैंने इतना वेट मार दिया था। तो क्या हुआ ना भाइयों कि जो घुटना होता है, घुटना ना एंकल से आगे गया और कट सा बोला घुटना, और अजीब सा दर्द हुआ। फिर उसके बाद भाई क्या हुआ ना, जब मैं घुटने को अपने एंकल से आगे लेके जा रहा था, 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा लेके जा रहा था, तब मुझे बहुत गंदा पेन हो रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ये मेरे को पैटेला टेंडनाइटिस हो गया। फिर कुछ दवाइयाँ थी जो मैं बताऊंगा तुमको अगली वीडियो में कि वो क्या दवाइयाँ थी जो मैंने ली हैं और जो तुमको भी हेल्प कर सकती हैं। और कुछ एक्सरसाइज की मैंने घर पे 15-20 दिन का रेस्ट लेकर के, तब मेरी ये चीज़ें सही हो गई। तो इसी चीज़ की वजह से भाई थोड़ा वेट भाई गिर गया है स्पोर्ट्स में, तो वापस हम 120 पे जा रहे हैं। 120 पे हम कोशिश करेंगे पे, हम पहले 120 पे 4 रैप्स मतलब कि 4 रैप्स के 3 सेट मार लेते थे। तो अब कोशिश करेंगे भाई 4 रैप्स निकल जाए। अगर बहुत आसानी से निकल गया, 5वां भी निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा भाई अभी ना मैं प्री वर्कआउट लोड करूँगा अपना, प्री वर्कआउट मील लूँगा मैं अपना। तो प्री वर्कआउट मील भाई मैं ये पास्ता लूँगा, पास्ता इसमें 150 ग्राम पास्ता लूँगा, जिसमें बहुत अच्छा खासा कार्ब्स मिलेगा मेरे को। और मुझे अब भाई बल्क करना है, बहुत जल्दी से जल्दी 100 kg तक जाना है। 2 महीने से भी कम टाइम है, तो अब देखते हैं। और अब मैं कार्ब्स रिच डाइट ले रहा हूँ, फटाफट जैसी चीज़ें। और वैसे भाई पास्ता कोई ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ नहीं है। अगर तुम बहुत हैवी वर्कआउट करने वाले हो और तुम कटिंग पे नहीं हो, नॉर्मल भाई तुमको हैवी उठाना है, तो तुम या तो चीज़ बर्गर खा के चले जाओ या फिर पास्ता खा के चले जाओ, इस टाइप की चीज़ें खा के चले जाया करो। तो ये वर्कआउट तुम्हारा बहुत तगड़ा होएगा। वो जो शेक पी लो, कुछ मीठा खा लो, समझ रहे हो, तो ये चीज़ कर सकते हो। मैंने ये है क्या समझ लो, मेरे पे वर्क करता है तो तुम पे भी शायद वर्क करेगा। तो चलो इसको बना लेते हैं हेड फेड। पास्ता इज रेडी, तो अभी मैं इसे खा लेता हूँ। इसे खाने के बाद भाई 1 घंटे बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम जाएंगे सीधा स्क्वाट्स मारने के लिए। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ भाई, अगर तुम्हारी हैवी लिफ्ट है और तुम्हें अगर कुछ भाई प्री वर्कआउट मील लेना है, तो कुछ इस तरीके का मील लिया करो जिसमें कार्ब्स भर के हो, क्योंकि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू कार्ब्स एंड कार्ब्स इज इक्वल टू एनर्जी। मतलब कार्ब्स खाओगे तो कार्ब्स ही है जो तुम्हारी एनर्जी का सोर्स है। अगर तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो कार्ब्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कार्ब्स जा रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही चीज़ है। तो इसे खा लेते हैं और फटाफट चलते हैं।